एवरीवन, आप सभी का जामा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इकोनॉमिक्स पढ़ने में भी और समझने में भी। आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन से। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपको ये डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आइडिया है कि ह्यूमन सोसाइटी इस तरह लाइफ स्पेंड करे कि उसकी नीड्स भी फुलफिल हो, वो भी इंजॉय करे और फ्यूचर जनरेशन को भी सफ़र ना करना पड़े। और ये जो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये कब डेवलप हुआ था? फर्स्ट टाइम ब्रुटलैंड रिपोर्ट में ये फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था 1987 में। स्पेसिफिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वे है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के का, कि इस तरह हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करें कि वो लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करे। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट के एक्सपेक्ट को भी देखता है और फ्यूचर के भी, कि प्रेजेंट की जनरेशन को भी सफ़र ना करना पड़े और फ्यूचर की जनरेशन को भी सफ़र ना करना पड़े। जिस तरह की हम बोलते कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस तरह कि इन्वायरमेंट की प्रिजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रिजर्वेशन, सोशल प्रिजर्वेशन और इकोनॉमिक इक्विटी की प्रिजर्वेशन। मतलब क्या है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अपनी वांट्स को फुलफिल करते समय, कि हम जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, वो प्रेजेंट जनरेशन की तो फुलफिल हो रही हैं, उससे फ्यूचर जनरेशन को सफ़र ना करना पड़े। इस तरह हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना होगा जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। अब जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो क्या हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, वो एक तरह का क्या है? डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। डिस्टिंक्ट प्रोसेस कैसे है कि इसमें हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे फ्यूचर जनरेशन की भी डेवलपमेंट हो रही है और प्रेजेंट जनरेशन की भी डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम दूसरे मेथड को देखें या और डेवलपमेंट को देखें तो उसमें प्रेजेंट जनरेशन की तो होती है, फ्यूचर जनरेशन की नहीं होती। इस तरह ये एक तरह का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है? डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस इसीलिए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम ये लेके चलते हैं कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन भी इंजॉय करे, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इंजॉय करे लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए हमारी प्रेजेंट जनरेशन भी इंजॉय करे और फ्यूचर जनरेशन भी इंजॉय करे। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करता है। वो बोलता है कि हमें रिसोर्सेज को पूरी तरह यूज़ करना है, प्रेजेंट में ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो सके। जिससे कंट्रोल ओवर पोल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट भी करता है और सपोर्ट भी करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके ही हो, इन्वायरमेंट को हार्म करके ना हो। इसलिए जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। रेगुलर इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये रेगुलरली इम्प्रूव करता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। जो रिसोर्सेज हैं इस तरह हम यूज़ करते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सके। जिससे बेस्ड ऑन इक्विटी, जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल का, ये इक्विटी के ऊपर बेस्ड है। ये यूज रिसोर्सेज को इक्विटेबल यूज़ करता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। क्या है मतलब कि हम इक्वल यूज़ करेंगे प्रेजेंट में भी रिसोर्सेज को और फ्यूचर में भी। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है। ये बोलता है कि रिसोर्सेज को हमने ऑप्टिमम यूज़ करना है, पूरा यूज़ करना और एफिशिएंट सही यूज़ करना है रिसोर्सेज का। इसी तरह जो हमारा सस्टेनेबल है रिसोर्सेज को कंजर्व करने में भी हेल्प करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये
ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करता है, जैसे मैंने पहले बताया, और साथ में क्या है, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करता है। ये रिसोर्सेज की कंजर्वेशन को भी इम्पोर्टेंस देता है और एफर्ट्स भी करता है कि पोल्यूशन ना हो सके। स्टेप्स टू रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़, सही यूज़ करना पड़ेगा और पूरी तरह यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो सके या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट कर पाएंगे। कंट्रोल ओवर पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा क्या स्टेप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्पेसिफिक एफर्ट्स करने पड़ेंगे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे जिससे हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन कम होगी, जब बर्डन कम होगी तो हम उससे डेवलपमेंट प्रमोट कर पाएंगे लॉन्ग पीरियड के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड बैकवर्ड एरिया। जो डेवलपमेंट है रूरल और बैकवर्ड एरिया की, The development of rural and backward area decreases migration to urban area. It reduces burden upon urban infrastructure. क्या हो रहा है कि जो रूरल एरिया की डेवलपमेंट की बजाय रूरल एरिया की डेवलपमेंट नहीं कर रहे, बल्कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं अर्बन एरिया की तरफ। इससे जो बर्डन है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ रही है, जिससे पोल्यूशन हो रहा है, जिससे क्या है पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि रूरल एरिया और बैकवर्ड एरिया की क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशल इम्पोर्टेंस देता है कि हमें किसकी डेवलपमेंट करनी है, रूरल एरिया और बैकवर्ड एरिया की। एनेक्टमेंट इन इम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब ही पॉसिबल है अगर जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे और उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी ही हमें यूज़ करनी होगी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ताकि हम एनर्जी की जो नीड्स हैं उसे फुलफिल कर पाएँ और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी सोर्सेज हैं एनर्जी को जनरेट करने के। ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए, जिससे हम नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं। इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, हेल्दी होगा और उससे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगी। साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जैसे हमें इम्प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करनी चाहिए, जो ह्यूमन और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें साइंटिफिक डिस्पोजल करनी चाहिए, जैसे रिड्यूस की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, रिसाइकल की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, रीयूज़ की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो जाएगा या कर सकेंगे हम। पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या कंसेप्ट है, क्या बेनिफिट है और क्यों इसकी ज़रूरत है, जिससे हमारा पब्लिक क्या कि हमें हेल्प करेगी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने में और उससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए और प्रोटेक्ट करने चाहिए, जिससे हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगी। Thanks for watching. If you like